हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या एकल परिवार का बनना अपरिहार्य था। करें, बहुत ही खतरनाक शब्द हो गए ना। मतलब अगर हम बात करें कि क्या न्यूक्लियर फैमिली का बनना अटल है। अरे क्या जनरली हम कल्पना करते हैं कि हम अपने सारे परिवार के साथ एक साथ रहें। करें, ये हमारी एक इच्छा रहती है, महत्वाकांक्षा रहती है बचपन से। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं हम देखते हैं कि हम न्यूक्लियर फैमिली की ओर ट्रेंड होने लगती हैं। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या हम इसको रोक सकते हैं? करें, क्या ये पॉसिबल है? और आखिर ऐसा न्यूक्लियर फॉर्मेशन होता क्यों है? क्या कारण है उसका? और क्या इसका बनना सही में एक अटल चीज है? तो जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। देखो, हम जानते हैं कि हम बचपन से देखते आए हैं। अगर हम अपने पुराने पीढ़ियों को देखें कि वहां पर एक पहले जॉइंट फैमिली रहता था। करेक्ट, जॉइंट फैमिली में मतलब तुम्हारे मामा, तुम्हारे चाचा चाची ना, ओके, दादा अम्मा और बहुत सारे लोग, मतलब कम से कम 8-10 पति पत्नी है, परिवार है। और वो एक साथ मिलकर रह रहे हैं, एक ही किचन है, एक ही चूल्हा है, उसमें खाना बनता है, सब लोग। करेक्ट, किसी का चाचा, किसी की मामी, किसी की नानी, किसी की, ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप अपने आप में मिलती हैं। अब हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ, जहां पर केवल केवल क्या है, हस्बैंड वाइफ है और उनके बच्चे हैं। करेक्ट, और इसके अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जॉइंट फैमिली से जो न्यूक्लियर फैमिली बनने का जो जर्नी है, करेक्ट, आखिर क्यों हुआ? और पहले तो हम जानेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है उसका। करेक्ट, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। तो देखो, न्यूक्लियर फैमिली जब भी बनती है उसके मेन कारण ये रहता था पहले कि किसी भी परिवार में जैसे 4 भाई हैं, करेक्ट, मान के चलो। अब ये चारों भाई हैं, इन सबका व्यवसाय क्या रहता था, क्या बिजनेस रहता था? खेती करना। तो चारों भाई क्या करते थे कि खेती, एक खेत मतलब वहीं पर उसी एरिया में है, तो चारों भाई खेती करेंगे, शाम को आएंगे, एक साथ जाएंगे। तो फिर वहां पर एक लॉजिकल सिस्टम बनता है कि एक ही अपन किचन रख सकते हैं। करेक्ट, क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, सेविंग होगी। चार चार चूल्हे रखने से क्या मतलब है, एक ही चूल्हा रखो, उसमें खाना बना लो और हो गया काम। तो ये बेसिकली एक इकोनॉमिक फैक्टर था, क्योंकि इसमें सेविंग बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि अगर 4 चूल्हे रखोगे तो ओके, 4 तरीके से ईंधन खर्च होगा, और उसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ज्यादा था। अब अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसी जॉइंट फैमिली में अगर अपन बात करें, मान के चलो ये 4 भाई हैं, इन चारों भाई का बिजनेस अलग अलग है। एक का बिजनेस 1, एक का बिजनेस 2, एक का बिजनेस 3, एक का बिजनेस 4। करेक्ट, ये चारों का अलग अलग बिजनेस है। तो अपन देखेंगे समय के साथ ये जॉइंट फैमिली में रह ही नहीं पाएंगी। करेक्ट, क्योंकि सबका आने जाने का टाइमिंग अलग है, ओके, लोकेशन अलग है, ओके, खाने पीने का समय, सब चीजें अलग है। तो धीरे धीरे क्या होगा, सब लोग अलग अलग एक ग्रुप, छोटे छोटे से ग्रुप बन जाएंगे, और वो ग्रुप धीरे धीरे क्या है, अपनी कन्वीनियंस को देखने के लिए, अपने इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखने के लिए क्या होने लगेंगे, सेपरेट होने लगेंगे। तो धीरे धीरे अगर हम देखेंगे कि ये अगर 4 भाई हैं और इनके, जैसे एक की जॉब चेन्नई में लग गई, एक की जॉब बेंगलोर में लग गई, एक की जॉब मैसूर में लग गई, एक की जॉब, तो क्या लगता है ये चारों भाई फिर भी एक साथ रहेंगे और डेली फिर वापस आएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, फीजिबल नहीं है। तो इनको अलग अलग रहना ही पड़ेगा। करेक्ट। तो जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है किसी कंट्री का, तो क्या होता है कि एस्पिरेशंस बढ़ती हैं। एस्पिरेशंस बढ़ने से हर किसी का जो टैलेंट है, हर किसी का जो एटीट्यूड है, वो अलग अलग रहता है। करेक्ट, क्योंकि हर मनुष्य अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी है। तो वो अपने पर्सनैलिटी को निखारने के लिए अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से अपना व्यवसाय चूज करेगा, और वो व्यवसाय जाहिर है कि चारों का सेम रहेगा नहीं। ओके, और चारों का सेम रहेगा नहीं तो उससे क्या होगा कि वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ एक अग्रसर होंगे। तो न्यूक्लियर फैमिली का बनना, करेक्ट, ऐसा नहीं है कि कोई एक नई चीज है, ये पुराने जमाने से चलता आ रहा है। करेक्ट, और पुराने जमाने मतलब बहुत समय, मतलब 400-500 सालों पहले से चलता आ रहा है कि पहले जॉइंट परिवार थे। जॉइंट परिवार से फिर क्या हुआ, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे लोग, ये उनकी अलग अलग इच्छाएं हुई, अलग अलग व्यवसाय हुआ, और वो न्यूक्लियर हो गए। करेक्ट, तो इस तरीके से चलता रहता है। अब इस एक और एस्पेक्ट इसका ये है कि अगर, तो क्या कभी भी बहुत सारे परिवार मिलके एक साथ नहीं रह सकते? रह सकती हैं, अभी भी रह सकती हैं।
वो कब रहेंगे, कब कंडीशंस होंगी? अब मान के चलो कोई मेट्रोज है, करेक्ट, कोई मेट्रो सिटी में रहता है। अब यहाँ पर अगर इसका बिजनेस है, ओके, और इस बिजनेस में जैसे कि मान के चलो चार चार लोग हैं, वही अपन एग्जांपल ले लेते हैं, चार इसके भाई हैं, ओके, ये चार भाई हैं, 4 ब्रदर्स हैं, ओके। अब इन चारों भाइयों का, ओके, सेम बिजनेस है, मान के चलो मेट्रोज में रहते हैं, और क्योंकि पैसा इतना ज्यादा है तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ओके। तो कहीं पर भी हो तो ये क्या होगा, ये एक साथ रह पाएंगे। तो अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहे हैं, अगर काफी लोग, फैमिली के सारे लोग, हो सकता है ये अलग अलग बिजनेस हो सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं, ओके, तो वो मैनेज कर पाएंगे किसी तरीके से। हो सकता है आगे जाके फिर भी न्यूक्लियराइजेशन हो जाए, ओके, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये रह पाए, ओके। तो एकल न्यूक्लियर जो फैमिली रहती हैं उनका मेन बनना कारण है इकोनॉमिक एस्पेक्ट से है, ओके। देखो, कोई भी फैमिली है वो क्या चाहती है कि उसका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो प्रोग्रेशन की तरफ हो, मतलब अच्छा हो, और वो न्यूनतम रिसोर्स यूज करना चाहता है, जितने भी न्यूनतम रिसोर्स हैं, करेक्ट। तो अगर रिसोर्स उसके पास बहुत ज्यादा आ गए और इकोनॉमिक भी वो बहुत अच्छा है, तो फिर तुम आराम से जॉइंट फैमिली में रह सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन ये दो जो एस्पेक्ट हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर, बेसिकली मनी फैक्टर, और रिसोर्सेस, अगर ये दोनों तुम्हारे पास हैं तो इजीली जॉइंट फैमिली में रह सकते हो। और जनरली ये दोनों चीजें मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है, इसीलिए लोग जॉइंट से न्यूक्लियर की तरफ जाते हैं, जिससे कि वो कम संसाधनों से जो भी उनको आय मिल रही है उसमें जीवन यापन कर सकें, करेक्ट। तो होप इस वीडियो के थ्रू अपन एक एक छोटे से कंक्लूजन पर पहुंच पाए हों कि आखिर एकल परिवार का बनना क्यों अपरिहार्य था, क्यों इनएविटेबल था, करेक्ट। बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें, और शेयर कीजिए काफी लोगों के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन काफी लोगों तक पहुंच सके और हम अपने एक जीवन को एक अच्छे तरीके से समझ सकें और जी सकें। धन्यवाद।